राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 18। सुनते हैं, एक बार द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपने कुटुंब कबीले के साथ रहता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र और विद्या से हीन था। वह चोरी चकारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। वह ब्राह्मण ब्रह्म कर्म, प्रेत कर्म, दुष्ट कर्म का कार्य करता। वह चोरी की नीयत से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करता। तब एक बार अगहन मास का महीना था। वह रमणीय नगर पहुंचा। उस नगर के लोग अगहन मास का स्नान करने गोमती नदी जाते। वहां वे स्नान करके पूजा पाठ दान करते, फिर विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते। उस विष्णु मंदिर में एक व्यास जी अगहन मास के महात्म्य को सुनाते। गांव के लोग उनके पास अगहन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के लिए जाते। गांव के सभी लोग महात्म्य और कथा कहानियां सुनने के बाद व्यास जी को खूब दान दक्षिणा देते। इस तरह नगर के लोग दोपहर तक वहीं मंदिर में रहते। वह देव शर्मा ब्राह्मण चोरी की नीयत से वहां ठहर गया, लेकिन उसे चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। कभी वह चोरी की नीयत से विष्णु भगवान के मंदिर में लोगों के बीच जाकर बैठता, तो कभी तालाब पर स्नान करने वाले लोगों के पास जाता, लेकिन उसे चोरी का मौका ही नहीं मिला। उसने तालाब पर देखा कि बहुत सी स्त्रियां कीमती गहने कपड़े तालाब के किनारे रखकर स्नान कर रही हैं। तो उसने सोचा कि मैं इन सामानों को चुरा लूंगा, लेकिन वह चोरी ही नहीं कर पाया। इस तरह पूरा अगहन मास बीत गया। जब अगहन मास की पूर्णिमा तिथि आई, उस दिन नगर के सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक अगहन मास में गोमती नदी में स्नान किया और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहानी और महात्म्य को सुनने के लिए व्यास जी के पास मंदिर में गए। तब नगर के सभी लोगों ने व्यास जी का मंदिर में जाकर पूजन किया। पूरे मास नगर के लोगों ने व्यास जी की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुना था। आज अंतिम दिन था, तो सभी लोग उन्हें कीमती आभूषण, वस्त्र, रुपया, फल, तामूल अर्पित कर रहे थे। उस समय वह ब्राह्मण खड़ा होकर वह देख रहा था कि व्यास जी के पास उसने देखा कि धन का डेरा लग गया है। तब देव शर्मा ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं व्यास जी के धन को किस प्रकार हड़प लूं। तब वह एक योजना बनाकर व्यास जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला कि हे महात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत दीन गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई धन नहीं, लेकिन मैं अपना यह शरीर आपकी सेवा में देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मुझे आप अपना दास स्वीकार कर लें। मैं आज आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा। देव शर्मा ब्राह्मण ने बड़ी ही बनावटी भक्ति दिखलाई। सूर्यास्त होने वाला था। सभी लोग भक्त अपने अपने घर जा चुके। वह सिर्फ व्यास जी और ब्राह्मण ही रह गया। तब व्यास जी ने उस देव शर्मा ब्राह्मण को अपना शिष्य बना लिया। व्यास जी उस देव शर्मा ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम मेरी इस धन की गठरी को अपने सिर पर रखो, मेरे साथ मेरे घर तक चलो। तब वह कपटी ब्राह्मण धन की गठरी को खुद के सिर पर रखकर गर्दन नीचे करके व्यास जी के साथ चलने लगा। चलते चलते वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी। तब वह कपटी ब्राह्मण भीड़ का फायदा उठाकर धन की गठरी लेकर भागने लगा। तब वह कपटी ब्राह्मण बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा। देव शर्मा ब्राह्मण के कुएं में गिरते ही वह कोलाहल हो गया कि कोई कुएं में गिर गया, उसे बचाओ। उधर व्यास जी ने ब्राह्मण को बहुत ढूंढा, लेकिन वह ब्राह्मण से कहीं नहीं मिला। व्यास जी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे कि मैं बड़ा ही बंद बुद्धि हूँ जो उस धूर्त की बातों में आ गया। वह मेरा सारा धन लेकर भाग गया। इस प्रकार व्यास जी के वचनों को सुनकर लोगों ने जाकर नगर के राजा से शिकायत कर दी। तब नगर के लोगों ने व्यास जी के साथ मिलकर उस शर्मा ब्राह्मण को इधर उधर ढूंढने लगे। तब तक सूर्य उदय हो चुका था। कुछ लोगों ने राजा से कहा कि हे महाराज, बिना मुंडेर वाले कुएं में कोई गिर गया। तब राजा ने आज्ञा दी कि कुएं में कोई गिर गया, उसे बाहर निकालो। तो राजा की आज्ञा से सैनिक वहां पहुंचे और उस देव शर्मा ब्राह्मण को कुएं से बाहर निकाला। उस समय उसमें कुछ प्राण शेष रह गए थे कि तभी व्यास जी ने गाँव के लोगों के साथ वहां पर पहुंचे। देव शर्मा ब्राह्मण ने धन की गठरी व्यास जी के चरणों में रख दी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उसी क्षण देव शर्मा ब्राह्मण मर गया। उसी क्षण देव शर्मा ब्राह्मण ने दिव्य देह धारण कर ली। तभी वहां देवदूत विमान लेकर पहुंचे और देव शर्मा ब्राह्मण को ले जाने लगे। सभी आश्चर्यचकित होकर देखे। तब देव शर्मा ब्राह्मण पुरी वासियों से बोला कि यह सब कुछ आपकी कृपा है। यह सब कुछ मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी ने अगहन मास और अगहन मास के महात्म्य की प्रशंसा करी। उस नगर के सभी लोगों को मरने के बाद स्वर्ग का वास मिला। जो मनुष्य भक्ति भाव से अगहन मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं, उनके भाग्य का उदय हो जाता है। जो व्यक्ति मोहवश अपनी शक्ति से कथा सुनने वाले का पूजन नहीं करते, वह दरिद्र रोग से युक्त होते हैं। जो मनुष्य इस मास की कथा कहानियाँ का श्रवण नहीं करते, वे श्री कृष्ण भगवान का पूजन नहीं करते। वे अगले जन्म में गूंगे बहरे पंगु होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तब सभी ऋषि मुनि अगहन मास का संपूर्ण महात्म्य सुनने के बाद नारद मुनि के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। तो कुछ लोग उनका पूजन करने लगे, कुछ उत्साह से नाचने लगे। इस तरह हमारा मार्गशीर्ष